नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं जितेंद्र कुमार, पीटी योगा इंस्ट्रक्टर, टीचर, साथ ही साथ यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन सब्जेक्ट ऑफ योगा, QCI सर्टिफाइड योगा टीचर एंड एजुलेटर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मैं आप सभी लोगों का इस 5 दिवसीय योग सेशन में स्वागत करता हूं। ये 5 दिवसीय योग सेशन के पूर्व हम सभी लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना है, अभ्यास प्रारंभ करने के पूर्व मैं इसकी जानकारी आप लोगों को दे दूं। तो सबसे पहला कार्य है कि आपको 5 दिन उपस्थित रहना अनिवार्य है। एज पर निर्देशानुसार और समय निर्धारित समय से 10 से 15 मिनट पूर्व अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेना अनिवार्य है। यदि आप आए हैं और आने के उपरांत आपको योगा मैट आपको लेना है, यदि किसी कारण से आपको योगा मैट नहीं मिलता है तो आप केयर टेकर से संपर्क करके उनसे आपको योग मैट ले लेना है, क्योंकि योग की अभ्यास में योग मैट बहुत ज़रूरी है और योग मैट सभी लोगों को दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, एडमिन की तरफ से। तो यह सुनिश्चित कर लेना है समय से 10 से 15 मिनट पहले आना, साथ में योगा मैट लेना और अपने अपने यौगिक ड्रेस में आना है। यौगिक ड्रेस के लिए भी आपको प्रशिक्षण का जब नोटिफिकेशन मिला होगा तो उसमें दिशा निर्देश दिया जाता है कि पुरुष और महिलाएं के लिए, पुरुष के लिए जो है सामान्यतः है आप उस दिशा निर्देश के अनुसार धारण कीजिएगा। ऐसे मैं कॉमनली बतला देता हूं कि वाइट टी शर्ट और ब्लू या ब्लैक आपको लोअर, उसी तरह से महिला लोग के लिए जो है टी शर्ट या फिर कुर्ती पिंक कलर और ब्लू या पिंक कलर का इसी तरह से आपको गाइडेंस में दिया गया होगा। तो आपको यौगिक ड्रेस में ही आना जरूरी है। कभी कभार देखा जाता है कुछ लोग जो है फुल पैंट या कभी कभी कुछ लोग जो है हाफ पैंट पे भी आ जाते हैं। तो यह आपको योगा सेशन से आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, इसका खास ख्याल रखेंगे। अब जब समय से आ गए हैं, योग मैट मिल चुका है, यौगिक ड्रेस में है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि योग का अभ्यास सामान्यतः सुबह सुबह जो आइडियल टाइम जो है, यही कारण है कि पूरे प्रशिक्षण में आपको सबसे पहले पीटी योगा का सेशन रखा गया है। तो सबसे पहले आपको शौच निवृत्ति से होकर, यदि बहुत आनंद का अनुभव होगा यदि सभी लोग स्नान वगैरह करके उपस्थित होते हैं तो यह बहुत अच्छी बात होगी। और इन केस नहीं कर पाए तो कम से कम शौच निवृत्ति से होकर पूर्णतः फ्रेश होकर ही क्लास में उपस्थित रहेंगे। और जो मुख्य बातों का ख्याल जो रखना है वह यह है कि पूरे क्लास इन्वायरमेंट में पहला श्रवण, दूसरा मनन
और तीसरा निधि ध्यान आसन, यानी कि सबसे पहले सजगता पूर्वक सुनना है, उसके बाद आत्मसात करनी है, उसके बाद अभ्यास करनी है। यहां पर योग के अभ्यास कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अनुसार बताया जाता है, यानी मास योगा, भीड़ में योगा। तो एक हमने यहां पर योग अभ्यास मॉडल बनाया है जिसका नाम है स्वान। इसका नाम है SWAN। स्वान का मतलब होता है S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, A फॉर एम्बिशन और N फॉर नीड। यही स्वान है। यानी कि आपको योग का अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार करनी है। यू हैव टू परफॉर्म योगिक प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। और एक खास बात और ख्याल रखनी है आप सभी लोगों को कि पूरे 40-50 मिनट के जो योगा सेशन जो होगी उसमें सतत प्रयासरत सजगता, प्रसन्नता के प्रति, उत्साह के प्रति, लगन के प्रति, और पूरे 40 से 50 मिनट तक आपको चिंता से मुक्त होने का भाव रखनी है, भावना रखनी है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह अंतःकरण को बैलेंस करना है, समत्वम करना है, संतुलन करना है पूरे अभ्यास के दौरान। और जो खास बात आप लोग को जो रखनी है कि जैसे आप योग सेशन में जब प्रवेश करें, क्लास में प्रवेश करें, तो अपने अपने जूता और चप्पल को जहां आपका नज़दीकतम दीवार हो, साइड हो, वहां पर लगा कर रखेंगे। योग का जो मैट जो लगाएंगे वह एक रो और एक कॉलम होना चाहिए, और इसका ख्याल आपको स्वतः करनी है। अर्थात के सेल्फ डिसिप्लिन। योग के सूत्र में इसको कहा जाता है अथ योग अनुशासनम। जब अनुशासन में स्वयं को व्यवस्थित करेंगे तभी योग शास्त्र की शिक्षा प्रारंभ होती है। यही कारण है कि अथ योग अनुशासनम यह प्रथम स्टेप्स है, सीढ़ी है योग सेशन को प्रारंभ करने के लिए। तो ये स्वान जो मॉडल जो है, इसका सिद्धांत पर पूरे अभ्यास करेंगे, सजगता अपने सामर्थ्य पर रखेंगे, क्षमता पर रखेंगे, कौन सा अभ्यास करनी है इसके प्रति सजग रहेंगे, कौन सा अभ्यास नहीं करनी है उसके प्रति सजग रहेंगे। अभी मैं इसी सेशन में आप लोग बतला देता हूं सामान्य रूप से कि कौन कौन से अभ्यास नहीं करनी है। ऐसे आपको स्व विवेक के आधार पर निर्णय लेनी है। पहला, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, अच्छा महसूस नहीं करना, गंभीर हृदय रोग, या हाल फिलहाल में कोई ऑपरेशन कराए हुए हैं 6 महीना के अंदर, या पूरा उत्साह जनरेट नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मन में भाव आ जाए कि नहीं हमको
अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको जो है एक रिटन एप्लीकेशन आपको एडमिन को देना है, सूचित करना है आपका अपना प्रॉब्लम के लिए। तो उससे क्या होगा कि एक ऑफिशियल इंटीमेशन जो है एडमिन को प्राप्त हो जाएगी। दो तीन बात जो है, जिनको कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, ये दो कंडीशन में, कमर दर्द और गर्दन दर्द में, आगे की ओर कमर से शरीर के अगले हिस्से को झुकाना मना है कमर दर्द के लिए। उसी तरह से गर्दन में दर्द है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, उनको गर्दन को आगे की ओर झुकाना मना है। लेकिन यदि ये पीछे की ओर झुकाते हैं, शरीर को पीछे की ओर झुकाते हैं, तो दोनों में फायदा करेगा। तो ये सामान्य सजगता हुई। श्वास कब लेनी है, श्वास कब छोड़नी है, ये भी जो है आत्मानुभूति के विषय है। हालांकि मैं सेशन में बतला दूंगा, ये पूरे अभ्यास आपको श्वासों के साथ, श्वासों को जोड़ कर ही करनी है। श्वासों को जोड़ते हैं तो हमारी सजगता बढ़ती है, और सजगता ही योग है। पूरे सेशन में आपका अपना व्यक्तित्व का परिचय देना है। सत रज तम को बैलेंस करना है। यम जो है सामाजिक आचार संहिता है, और नियम जो है व्यक्तिगत आचार संहिता है। यह योग के दो मूल स्तंभ है, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट एंड पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट। ये दो का अनुपालन होने लगती है तो आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। मैं 2 मिनट में डिस्कस कर लूं योग के वैज्ञानिक पक्ष को। यह जो यम जो है ये भी 5 है और नियम भी 5 है, लेकिन अभी मोटा मोटी यह समझ लेना है कि सामाजिक आचार संहिता और पर्सनल आचार संहिता। सामाजिक आचार संहिता में आपका रहन सहन, बात विचार, व्यवहार, जो दूसरों को अच्छा लगे। पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, व्यक्तिगत आचार संहिता क्या है? सुबह सुबह शौच निवृत्त से होकर, फ्रेश होकर, प्रसन्नता, अच्छा ड्रेस, जॉगिंग ड्रेस पहन उहन कर, मन जो है फिट फाट लगे, तो ये 2 चीज बहुत जरूरी है। तो उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, बस यहीं तक अभ्यास होगी। और कुछ अभ्यास मेडिटेशन का बतलाते हैं, और 8वां अभ्यास आपको करने की जरूरत नहीं है, 7वां भी अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। मात्र जो है 6 अंगों के अभ्यास ही जो है मूल रूप से, और 6 अंग से में भी जो है पहला 2 अंग को हटा दीजिए, तो बीच का जो है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, 4 अभ्यास। और कुछ 3 बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध, जलांधर बंध, 8 चक्र, 8 चक्र, 5 कोश, पंचकोश जिसको कहते हैं, ये सब मुख्य विषय होंगे हमारी योग अभ्यास का। और जब सेशन समाप्त होने लगे तो समापन के पूर्व एक अटेंडेंस भी बनाना पड़ता है। एक तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जहाँ पर रुके हुए रहेंगे वहाँ तो बनाना ही है।
पीटी योग का भी एक फिजिकल अटेंडेंस जो है आपको बनाना पड़ता है। उस अटेंडेंस बनाने में थोड़ी सी टाइम लगती है, तो या तो योग कक्षा में प्रवेश करने के पूर्व ही उसे बनाकर प्रवेश करें, अटेंडेंस केयर टेकर से मांग लें, या हम लोग के पास पहले आ जाएगा तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो यही दिशा निर्देश जो है योग अभ्यास के दौरान किया जाता है। हाँ, और योग से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछना हो, यदि मान लीजिए सेशन लेते लेते टाइम नहीं बचे, तो उस प्रश्न को आप कोई ग्रुप जो बना हुआ है शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का या ऑफिसर्स का, तो उस ग्रुप में अपने प्रश्नों को जरूर लिखें। मैं उस प्रश्न को देखकर उसको समुचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ आपको योग से संबंधित कौन सा रोग में कौन सा योग काम करता है, इसका मैं बुक प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ अपने विद्यालय में बच्चों को कौन सा योग सिखाएं, इसका भी मैं किताब उपलब्ध करा दूंगा। उसको आप अध्ययन कीजिए, उसको देखिए, और उससे कुछ संबंधित प्रश्न रहे तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण में हम लोग मूलतः जो है हेल्थ मैनेजमेंट को कवर पूरा करेंगे। जब आप फिट होंगे, आपका तन मन स्वस्थ होगा, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल स्वास्थ्य, ये सब होना बहुत जरूरी है। तभी जो है हम अच्छे से कोई भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ योग के दिशा निर्देश मात्र इतना ही है। एक और है कि मान लिया जाए कि कभी कभार जो है मौसम ठीक रहता है तो हम लोग पीटी ग्राउंड में उसका अभ्यास करते हैं, और किसी कारण से बारिश हो गई, फील्ड बहुत अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में बिल्डिंग के बेसमेंट में इसका अभ्यास होती है। और जब क्लास में 10 से 15 मिनट जब प्लान पहले कर लीजिएगा, तो यदि चेंजिंग कुछ होता है तो फिर भी इधर उधर होने के बाद भी हम लोग जो है निर्धारित समय पर योग सेशन प्रारंभ कर लेते हैं। आप सभी लोग का मंगलमय हो, इसी शुभकामनाएं के साथ हरिओम तत्सत।